सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल राधा माधव विद्यापीठ। जैसे कि आपको पता है, हमने हिस्ट्री की एज वेल एज पॉलिटी और करंट अफेयर्स की सीरीज शुरू की है, जिसमें हम अपने डेली करंट अफेयर्स जो हैं कवर कर रहे हैं। तो आज के हमारे 15 सितंबर 2024 के आज के हमारे करंट अफेयर्स के हैं। मैंने इसकी शॉर्ट वीडियो डाल दी है। अब हम बात करेंगे डिटेल नोट्स पे। पहले हम नेशनल लेवल पे देखें तो नेशनल लेवल पे हमारे क्या आज के इम्पॉर्टेंट हेडलाइंस हैं। डैट इज इंजीनियर्स डे है आज, ठीक है। इंजीनियर्स डे है। इंडिया इज ऑब्जर्विंग इंजीनियर्स डे ऑन 15 सितंबर को जो है इंजीनियर्स डे इंडिया जो है मनाता है। और इसके भी यहाँ पे जैसे टीचर्स डे हमारा होता है राधा कृष्णन के, वैसे ही हमारा जो है टीचर्स डे है सर एम विश्वराय के पर्व पे, मतलब उनके बर्थडे पे जो है मनाया जाता है, ठीक है। यूपीएससी के अगर हम पॉइंट से बात करें तो आइडियल किसके लिए हो सकता है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हेरिटेज और नेशनल सिंबॉलिक टॉपिक्स पे जो है क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अगर हम सेकंड की बात करें, सेकंड वन इज तेलंगाना लिबरेशन ऑब्जर्वेंस डिमांड। J. Kishan Reddy urged the Telangana government to officially observe तेलंगाना लिबरेशन डे। अब वो क्या कह रहे हैं कि तेलंगाना लिबरेशन डे ऑफिशियली वो जे किशन रेड्डी कह रहे हैं कि ऑफिशियली हमें लिबरेशन डे चाहिए तेलंगाना में। क्रिटिसाइज से स्टेट हैज सो फार डिक्लाइन फेडरलिज्म, स्टेट versus center powers, cultural identity, state identity issues also relates to how local histories are recognized officially। कि मतलब हमें एक लिबरेशन डे क्या होता है? लिबरल मतलब हम अपनी आज़ादी को थोड़ा वो कर सके कि हाँ हम भी आज़ाद हैं। तो सेंटर पावर्स और उसमें कुछ मतलब उनके क्रिटिसाइज, वो कहते हैं हम क्रिटिसाइज होते हैं, हमें अपनी एक आइडेंटिटी चाहिए, कल्चरल आइडेंटिटी होनी चाहिए हमारे पास, स्टेट आइडेंटिटी चाहिए। इश्यूज हैं उनको इस चीज़ के, इसलिए उन्होंने इस चीज़ की डिमांड की है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट वन की, डेट इज अथावाले ऑन वोट थेफ्ट एलिगेशंस एंड प्रोजेक्शंस फॉर 2029। दैट इज रामदास अथावाले, यूनियन जो हमारे यूनियन MOS है सोशल जस्टिस के, उन्होंने क्या कहा? रिजेक्टेड एक्यूसेशन ऑफ वोट चोरी बाय राहुल गांधी। जो राहुल गांधी ने वोट चोरी का इल्ज़ाम लगाया था PM मोदी पर और बीजेपी पार्टी पे, उसको रिजेक्ट कर दिया है। और उन्होंने कहा है कि मोदी विल बी PM अगेन, मोदी विल बी PM अगेन इन 2029 में दोबारा PM होंगे। ऑल्सो अनाउंस प्लान्स फॉर एक्सपेंडेड डिसेबिलिटी क्राइटेरिया, और उन्होंने प्लान्स भी बता दिए कि कौन से डिसेबिलिटी क्राइटेरियाज होंगे, रिजर्वेशंस क्या होंगी, सोशल जस्टिस राइट, सब कुछ। तो उनका कहना है कि जो मेनली इनमें क्या है कि राहुल गांधी ने जो वोट चोरी के लगाए थे एलिगेशंस, उसको गलत प्रूफ कर दिया है। उसके बाद अगर हम बात करें टूर ऑफ PM टू 5 स्टेट्स एंड प्रोजेक्ट इनोवेशन, इसमें क्या है? PM मोदी जो है विजिट कर रहे हैं 5 स्टेट्स में, डेट इज मिजोरम, मणिपुर, असम, वेस्ट बंगाल एंड बिहार। बिटवीन 13 से 15 सितंबर के बीच में आज तक ही मतलब कर रहे थे वो। ही विल इनोग्रेट फंड प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए इनोग्रेट, कितने के? 71,850 करोड़ के। एंड फ्लैग 3 एक्सप्रेस ट्रेन्स, गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, पब्लिक सर्विस डिलीवरी। ऑल्सो स्पीक्स टू पॉलिटिकल, मतलब वो हर चीज़ पे वो उस लेवल पे लाना चाहते हैं कि कनेक्टिविटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हो जाए, पब्लिक सर्विस अच्छी हो, डिलीवरी, एवरीथिंग, मतलब हर चीज़ पे वो बात कर रहे हैं। स्टेम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, तो इन स्टेट्स में वो इसलिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हर चीज़ बेटर करना चाहते हैं। अगर उसके बाद हम नेक्स्ट वन की बात करें, डैट इज फिच रेजेज इंडिया ग्रोथ फॉरकास्ट। Fitch rating upgrade India's FY growth forecast to 6.9 from 6.5 after strong Q1 performance। GDP growth की GDP ग्रोथ हमारी इंक्रीज हुई है, बट नोटेड रिस्क ट्रेड टेंशंस। बट ये है कि रिस्क क्या है? ट्रेड टेंशन, आपको पता है हमारी जो कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं US के साथ,
ठीक है। इन्वेस्टमेंट स्लो डाउन हुआ है, जिसके बाद इकोनॉमी, आरबीआई पॉलिसी और इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट पे थोड़ा असर हुआ है। ट्रेड पॉलिसीज, एक्सटर्नल रिस्क जो है, मैक्रो स्टेबिलिटी कुड बी आस्क्ड इन द, इसमें कहते हैं मेंस में जो आ सकता है वो है मैक्रो स्टेबिलिटी के बारे में पूछ सकते हैं। इंडियाज इकोनॉमिक चैलेंज, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट वन, डेट इज डिजिटल स्वराज मिशन प्रपोजल बाय GTRI। GTR हाईलाइट्स रिस्क ऑफ डिपेंडेंस ऑन फॉरेन। GTRI ने बोला है कि डेंसी के रिस्क हैं, जिसमें क्लाउड सर्विसेज, ऑपरेटिंग सिस्टम एटसेट्रा प्रपोजेस देन इंडिया डेवलप सोवरन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सेल्फ रिलायंट टेक बाय 2030। अब क्या कहा है कि जो प्रपोजेस देन इंडिया जो है सोवरन डिजिटल डेवलप होना चाहता है, उनका ये टारगेट है कि 2030 तक इंडिया इतना हाई टेक्नोलॉजिकल और डिजिटल हो जाना चाहता है। डिजिटल सोवरेनिटी, हर चीज़ जो है डिजिटल लेवल पे होगी। उसके बाद अगर बात करें इंटरनेशनल लेवल पे, इंडिया और पाकिस्तान का जो एशिया कप में इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया है, वो भी कितने के साथ, 7/7 विकेट्स। और इसमें हम ये देख सकते हैं, दिस हैज़ डिप्लोमेटिक सॉफ्ट पावर इम्प्लीकेशन। कहते हैं अगर थोड़े पॉलिटिक्स से हटके देखें तो ये सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है हमारी, जो इससे IR इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स पता चलते हैं। नेक्स्ट वन अगर बात करें, US टैरिफ ऑन इंडिया एक्सपोर्ट्स ट्रेड टेंशंस। अब कहते हैं US टैरिफ जो है 50% जो टैरिफ लगा रहा है हम पे US, वो थोड़ी ट्रेड टेंशन बन रही है इंडिया के लिए। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमारा US के साथ चलता है, जैसे हमें पता है। तो अगर उस पर डायरेक्ट 50% टैरिफ लग जाएगा तो वो ऑब्वियसली है कि हमारे लिए वो टेंशन की बात है। अगर उसके बाद हम बात करें सोशल इश्यूज़ की, तो सोशल इश्यूज़ में UPSC के NDA और CDA एग्ज़ाम्स जो है वो चंडीगढ़ में हो रहे हैं, जहाँ 16,000 कैंडिडेट्स जो हैं अपेयर कर रहे हैं टेस्ट के। डिफ़िकल्टली रिपोर्टेडली अप इन सर्टेन पेपर्स, और कुछ डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, जिसमें एजुकेशन, सिविल सर्विस कॉम्पिटिटिवनेस एग्जाम, आपको पता है जैसे पीछे SSC की डिफ़िकल्टी आई है। तो अगर हम एक बार कोई मुद्दा उठा लेते तो उस मुद्दे पे कोई अगर उस मुद्दे को नेगेटिव ले ले या कुछ भी है, तो वो उस पर चर्चा चलती रहती है किसी ना किसी बेसिस पे। हो सकता है वो SSC का कोई ना कोई प्रभाव UPSC पर भी मतलब स्टूडेंट्स के दिमाग में पड़ा हो, ठीक है। प्रीलिम्स क्वेश्चंस ऑन करंट अफेयर आल्सो यूजफुल, ये जो है हमारे प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर के लिए जो है यूजफुल हो सकता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट वन की, डेट इज पोटेंशियल UPSC क्वेश्चन आइडियाज क्या हो सकते हैं। पहले जो है डिजिटल स्वराज की बात करें, जो हमने पढ़ा है उसमें क्या है, असेस इंडियाज चैलेंज एंड रोड मैप फॉर टेक्नोलॉजिकल। ये क्या है, ये चैलेंज है, जैसे हम बाकी कंट्रीज से आगे जाना चाहते हैं तो डेट इज चैलेंज फॉर अस, ठीक है, कि 2030 तक हम इस लेवल तक हम अपने आप को ऊपर लेवल तक डिजिटल देखना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ट्रेड की बात करें तो आपको पता है जो हाउ एक्सटर्नल जो स्ट्रेटजीज हैं हमारी होती हैं, एक्सटर्नल स्ट्रेटजीज हमारे इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स जो होते हैं। उसके बाद फेडरल रिकग्निशन ऑफ रीजनल आइडेंटिटी, केस ऑफ तेलंगाना, मतलब वो जो रीजनल आइडेंटिटी मांग रहे हैं अपनी, ठीक है। मॉनसून विड्रॉल जो है वो क्या है, सोशो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस है। ऑब्वियसली है कि अगर हमारा मॉनसून सही नहीं होगा, एग्रीकल्चर पे डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट है तो प्राइमरी सेक्टर इम्पैक्ट होगा, इफेक्ट होगा। प्राइमरी सेक्टर इफेक्ट होगा तो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स का इफेक्ट होना लाजमी है, और ये इफेक्ट होंगे तो इट मीन्स हमारी इकोनॉमी पे असर होगा। तो ये थे आज के हमारे डिटेल नोट्स ऑफ करंट अफेयर्स। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, और कोई वीडियो मिस कर दें तो कोई बात नहीं, लेकिन करंट अफेयर के नोट्स, करंट अफेयर्स की वीडियोस ये एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है हर ईयर के लिए। ये नहीं मैं कह रही 2026, लेकिन हम ये प्रिपरेशन 2026 की कर रहे हैं, तो ये करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दैट इज़ इट फॉर टुडे, फॉलो फॉर मोर, थैंक यू।